फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। मैं तुम्हें लाइन सवाल लिखता जाऊंगा, तुम लाइन से करते जाना, धुआंधार स्पीड से एकदम। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, i इक्वल्स टू में x sin x डॉट dx लगाते चलो। फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। मैं पेनों की रंग रूप बदल दूंगा। आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन है? यानी कि फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का द्वारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस के x cos x माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन करना है मुझे cos x dx का, और अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करता हूं तो माइनस के x cos x प्लस के sin x और प्लस के c। ध्यान से दोबारा से गति बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, i इज इक्वल टू में इंटीग्रेट करना है x sin dx डॉट dx। चलो i लेट लगाओ। देखो 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 कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट ये है ना, तो फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के cos 3x अपॉन 3 नीचे 3 आएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड के इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3 का दोबारा इंटीग्रेशन, मतलब जो तुम यहाँ इंटीग्रेट करोगे उसको तुम यहाँ दोबारा रख के इंटीग्रेट करोगे। माइनस तो मैंने बाहर लगवा ही दिया, यानी i इक्वल टू बन जाएगा x cos 3x अपॉन में 3 माइनस के साथ प्लस cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन में 3 और 9 प्लस के c। अगला तीसरा, i इक्वल टू में इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर e की पावर x। ध्यान से ही कर लेना आप, तो आइलेट के अकॉर्डिंग u भी को ध्यान से ढूंढ लें और इंटीग्रेट कर लें। दो बार लगे तो दो बार लगा देना। फर्स्ट कौन है इसमें? तो ठीक है, i इक्वल टू फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर x
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बोलो इनटू में सेकंड के इंटीग्रेशन का दोबारा इंटीग्रेशन। अब ये फिर किससे होगा? यूवी से। एक मिनट, मैं तुम्हें कल जो बात बोली उसको मैं अब दोबारा लिखूंगा, लेकिन शांति से लिखूंगा इस बार। माइनस के 2 बाहर है और इंटीग्रेशन में क्या करना है? एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। सबसे मेन एबिलिटी है तुम यू और भी ध्यान से देख पाए, ये यू है, ये वाला वी है। तो अपने पास में आई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के 2 ब्रैकेट में फर्स्ट इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अगर दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो होगा आई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस, ठीक है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही निकल के आएगा। मैंने माइनस 2 का दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, जब दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के 2x ई की पावर एक्स और प्लस के 2 ई की पावर एक्स प्लस के सी। ठीक है, एक बार ट्राई करें, अगला पक्का सही जाएगा। आई इक्वल्स टू में एक्स लॉग एक्स डॉट डी एक्स, बोलते हुए लिखो, फॉर्मूला लिखोगे फिर इंटीग्रेट करोगे, बस हो लिया काम, सो निपट जाएंगे हम लोग। फर्स्ट कौन है इसमें? तो फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का दोबारा से इंटीग्रेशन। x से एक x कट गया तो अपने पास में फिलहाल जो बचा वो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 log x माइनस के x अपॉन 2 है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो x अपॉन 2 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो i इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 log x माइनस के x का इंटीग्रेशन और 4 प्लस c। अगला i इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन x log 2x डॉट dx, कोई सा तो सही निकालो, हाथों को जवान के साथ चलाओ, जो बोल रहे हो उसे लिखते हुए सॉल्व करो। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि शायद जल्दी आ गया होगा। तो कभी कभी कुछ लोग जो आंसर ला सकते थे वो उस चक्कर में पीछे रह जाते हैं, तो फिर भी आगे बढ़ना चाहिए, उनकी स्पीड बढ़ती है उससे फिर। हाँ भाई, ज़्यादा बता देंगे। फर्स्ट कौन है? तो ठीक है, फिर फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ध्यान से, log x का 1/2x मल्टीप्लाई 2 डिफरेंशिएशन और इनटू में सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। एक 2 से 2 कटा, एक x से x कट गया, तो अपने पास में फिलहाल जो बचा वो ये i इक्वल टू एक्स स्क्वायर
log 2x अपॉन में 2 माइनस के x अपॉन में 2 डॉट dx और x अपॉन 2 का दोबारा से इंटीग्रेशन x स्क्वायर log 2x अपॉन में 2 और माइनस के x स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस के सी। तुम में से बहुतों की गलती 2 वाली हो सकती है, बहुत बेसिक सी बात थी, पर ठीक है मुझे पता है गलती तो फिर मैं टोकता नहीं। आई इक्वल्स टू दोबारा करें x क्यूब log x डॉट dx। x क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। एक मिनट, x स्क्वायर log x डॉट dx। फर्स्ट फिक्स है, log x है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का दोबारा इंटीग्रेशन। मैं तुम्हें बार बार बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो यहाँ होता है वो यहाँ आता है, लेकिन आगे मल्टीप्लाई में कौन लगेगा? डिफरेंशिएशन। x से क्यूब काट दिया, स्क्वायर बचा, यानी कि तुम्हारे पास में इंटीग्रेशन को बैठा है x क्यूब log x अपॉन में 3 माइनस के x स्क्वायर अपॉन में 3 डॉट के dx और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला x क्यूब log x अपॉन में 3 माइनस के x क्यूब अपॉन में 9 प्लस के c। यहाँ तो स्पीड ऐसे रहने दो तो करंट दौड़ दे दोनों के अंदर, ठीक है। सातवां i इक्वल्स टू में x sin इनवर्स x डॉट dx। पहली बार इनवर्स की एंट्री हुई है, पहली बार तो फर्क नहीं पड़ता उससे, फर्स्ट और सेकंड का चक्कर सेट करो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम्हें साइन का डेरिवेटिव आता है कि नहीं? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ठीक करो सर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यू फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस चलो देख लो, है ना। तुमने साइन का डेरिवेटिव क्या किया? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 डॉट dx। अगर तुम ध्यान से देखो तो i इक्वल टू में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन में 2 है, माइनस के मेरे कहने से दो भाग भी ले लिया तो 1 अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट dx चल रहा है। ये अभी इंटीग्रेट कैसे होगा? ये कोई मतलब मजाक की बात नहीं है। इंटीग्रेट कैसे होगा? तुम्हें इनवर्स अब तक नहीं दिया ना, तो तुम्हारी गलती नहीं है। अभी जिस तरीके से इंटीग्रेट होता है वो तरीका ही इतना बेहतरीन है। पहली बात x के आगे यहाँ पे क्या है और तुम्हारे x का क्या है? प्लस। तो ये बात तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें सवाल के लिए भी 0 पे खड़े, तुम्हें नहीं आता, मैं करवाऊंगा, तुम देखोगे, फिर तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम आएगा। इंडिकेशन ऐसा ही है, अपने आप को मत आकर करो कि मुझसे क्यों नहीं हुआ। नहीं होना मतलब नहीं होना, सीधी बात यही है। ध्यान से बात समझे। इस माइनस को जैसे अंदर लेके जाएंगे ये बन जाएगा प्लस के 1/2 और ये माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इससे क्या हो गया? इससे जो होगा वो देख लेना। मैंने इसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, देख लो 1 से 1 कट रहा है अभी। और इसके बाद में जिस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे उसे और समझ लेना। अब मैं करूंगा सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, हमारा एक ही तो तीर है, लेकिन उसको चलाना एक कलाकारी है। ये बना हुआ है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2 प्लस के 1 अपॉन में 2। ध्यान से
वन माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 के नीचे आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब देख लो, हम लोग इसके नीचे रख रहे हैं और एक बार इसके नीचे रख रहे हैं। मैंने इसको जैसे ही इसके नीचे रखा, मेरे पास तुम्हारे लिए बात ये कि भाई जीवन में सॉल्व मत करियो, दिमाग लगा बस। अगर 2 अपॉन में रूट 2 है तो क्या बनता है आंसर? हम इसको क्या लिखेंगे? √2 मल्टीप्लाई में √2 और नीचे भी √2 और काट देंगे तो आंसर कितना? तो वैसे करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में है, तो आंसर I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2 प्लस के 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेट, इससे क्या बन जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और माइनस के 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। फॉर्मूले देखो, सीधे फॉर्मूले हैं इनके, 3400 में है ये सारे के सारे। ये वाला तो किससे होगा बताता हूँ, 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये वाला किससे होगा? 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से। और 9 वाली जो लिस्ट है वो यहीं जाके खुलती है। मैंने अभी आंसर नहीं लिखा है, आंसर लिखे होंगे और ले दी जाएगा अभी, देखो ठीक है। I इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2, सबसे आगे चल रहा है 1 अपॉन में 2। किसी को इसका फॉर्मूला याद हो तो बता दे। 1 अपॉन में अंडर रूट का साइन इनवर्स है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। और अगर इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो वो भी देख लो, ये वाला बन जाएगा ये अपॉन में, अरे वो आगे भी चले गए, साइन इनवर्स एक्स का बनेगा। इस वाले का कुछ ऐसे बनेगा, x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, जबकि इस वाले का जो बनेगा वो बनेगा माइनस के साइन इनवर्स x और प्लस के c। ये आएगा आंसर। वो सीधे फॉर्मूला पुट किया, तुम्हारी कोई कहानी नहीं बिगड़ी इसमें कि सब ये तो मुझे आता ही नहीं है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगला सवाल ऐसा ही होने वाला है, एक जोड़ने घटाने वाला, उसमें थोड़ा दिमाग खड़ाना और उसको पूरा करना। इसका तो मजा खराब हो गया। देखें इसे, 8वां I इक्वल्स टू में x इंटू में tan इनवर्स x डॉट में dx। तुम कभी जब मेरी तरफ देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, फॉर्मूले लिखने की स्पीड वो बहुत खतरनाक है। tan का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आराम से निकलना, माइनस अंदर ना डालना हो तो मत डालना। फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड के इंटीग्रेशन का दोबारा इंटीग्रेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग तुम लोग एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 तक पहुंचे होगे, माइनस 1 अपॉन 2 बाहर आया होगा, एक्स स्क्वायर के नीचे लग क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब हाँ ये तो पहले से पॉजिटिव है, हाँ जी, तो माइनस अंदर नहीं लेना, लेकिन एक जोड़ना घटाना अब भी है। 1 यहाँ लगेगा 1 यहाँ लगेगा, अब अलग करेंगे, यानी कि I इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन में 2 माइनस के 1 अपॉन में 2
तो एक तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा -1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ये कट गया भाई, 1 का इंटीग्रेशन x, यानी कि अपने पास में सबसे बाहर जो चल रहा है वो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन में 2 माइनस के 1 अपॉन में 2, 1 का इंटीग्रेशन x। किसी को इसका फॉर्मूला याद है? tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स x प्लस के c। तुम लोगों को लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं इंटीग्रेशन स्टार्ट किए मेरे ध्यान में, 13। फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले याद करें, स्ट्रॉन्गली याद करें। खैर तुम्हें वापस से मौका मिलता करने का। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही होगा। आई इक्वल्स टू में इंटीग्रेट, इस बार ध्यान से है ना, मैं रुक जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, रुक जाऊंगा मैं, आंसर निकाल देना अच्छे तरीके से। x cos इनवर्स x डॉट dx करो। मैं रोज भूल जाता हूँ तुम्हारे नोट्स का डिस्कशन करना तुम लोगों से सबसे। ध्यान से इसी अपने आप कट गया। हाँ वो कवर ना कटे, कोई दिक्कत नहीं है, लग कर दे दे। हाँ हाँ तो बहुत बेसिक सी बात यह है कि पूरी साल में सवाल होना है ना होना एक दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है तो फॉर्मूले याद थे कि नहीं, उन्होंने पूरी साल बिता दी, फॉर्मूले याद नहीं है, तुम पढ़ाई को ब्लेम कैसे कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कोई भी एक दिन डिसाइड करें कि आज मैं सारे फॉर्मूले याद कर लूंगा इस चैप्टर के, आज कर लूंगा इसके, लिख लिख के कैसे भी प्रैक्टिस करके फॉर्मूले याद करो। उसके बिना ना गति नहीं बनेगी। तुम चैप्टर आधा खत्म कर चुके हो, फॉर्मूले लर्निंग में नहीं है। तो कहना कि बहुत बड़ा पॉइंट है, तुम्हें फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, दोनों में नीड पड़ेगी, तीनों में नीड पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। पहला काम आई इक्वल्स टू में फर्स्ट कौन है, यानी कि फर्स्ट इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 डॉट में डी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा यानी कि आई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में 2 माइनस के 1/2 बार ये माइनस है ये भी माइनस है और मैं इस माइनस माइनस को प्लस नहीं करूंगा, इसी को होशियारी कहते हैं। हम इससे जब इधर लेके जाएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट में डी एक्स। अगला काम 1 जोड़ दिया 1 घटा 1 मिनट 1 घटा दिया। अब अलग करेंगे, जब अलग करेंगे तो बनेगा आई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में 2 माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ये कटा, इसको काटने के बाद ये क्या बना, आगे का लिखा रहने देते हैं। ये वाला एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे में 2 माइनस के 1/2 ये वाला क्या बना अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स और माइनस के 1 में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ऐसे डी एक्स अलग अलग लिख देते हैं दोनों चीजों में। इसका आंसर x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x और इस वाले का साइन इनवर्स x और इस पूरी पार्टी के बाहर कौन है माइनस के 1/2 और उसके आगे भी कौन चल रहा है एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x अपॉन में 2 इक्वल्स टू आई। हालांकि ये सॉल्व होता है, आधे साइन में से एक साइन क्या आधा साइन इनवर्स बचेगा तो ठीक है। 10वां ट्राई करें, 10वां देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। 10वां नहीं, आई इक्वल्स टू में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। पहला सवाल साहब इसमें 2 लोग तो है ही नहीं ना, दोनों सेम हो जाएंगे, सेम कभी नहीं कर सकते, इसीलिए कल से आई छुपा के रखा है। हाँ तुम्हारे पास लगातार 3 बार आई आ गया अब तक, और तुमने तीनों आई का सर देख लिया गई। हाँ जी ठीक, आई इक्वल्स टू में ध्यान से देखें। इसके अंदर मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, साइन एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 डॉट डी एक्स करो, क्या फर्क पड़ता है 1 मानने से। यू कौन है करो, और ये वाला सवाल तुम्हारे अगले सवाल की फाउंडेशन है। वन का इंटीग्रेशन एक्स, तुम ना ये हाफ हाफ ट्राई कर रहे हो, पूरा नहीं, पूरा तो मैं ही कर रहा हूं, तुम्हें तो ये फुल टाइम में ही करने हैं। जिन लोगों की पहली लाइन बन गई है वो ध्यान से देखें। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस के, आ जाओ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन चलने देना, 2 है ऊपर तो 2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस इनटू में सेकंड वाले के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ये जो हम लोगों ने यहां बनाया ये क्या चीज है, साइन का डिफरेंशिएशन किया है, पहले 2 आगे उतारा और फिर उसके अंदर वाले का किया, और ये कहां से आया सेकंड के इंटीग्रेशन का द्वारा इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करोगे सुन लो, अब कैसे करेंगे है ना। पहली बार 2 बात है, मुझे नंबरों से बहुत नफरत है। आई इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2 बार। अब क्या बचा अपने पास में एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। हमारे पास में ये है। अब कैसे करेंगे बात समझ लें ध्यान से। इसके बाद में जो मैं करने जा रहा हूं वो तुम फिलहाल देख रहे हो, और अगले में देखते ही अप्लाई कर देना। तुम्हें क्या करना है,
तुम्हें साइन इनवर्स एक्स को टी मानना है, साइन का डेरिवेटिव बोले, साइन का डेरिवेटिव 1 में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स बराबर के डी टी। तो सभी का मेन काम ये है कि आई इक्वल टू में एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2, साइन की जगह पे क्या मान लिया टी, और dx अपॉन में ये वाला क्या बन गया dt, dx अपॉन में ये बन गया dt। अब यहाँ पे एक चीज और चल रही है, उसकी जगह मैंने यहां से वैल्यू पुट कर दी x इक्वल टू में साइन टी, ये बन गया साइन टी। और अभी किससे होगा दोबारा से uv से। अपने पास में दो लोग हैं t साइन टी, वापस करें uv से, और उसके बाद -2 ब्रैकेट में चलने देना है ना। ये भी एक दुखदाई विषय है, सब लोगों को डर लगता है कि -2 आ गया बाहर, -2 बाहर है। अब u भी दोबारा से अप्लाई करें, किसमें अप्लाई करनी है t sin t के अंदर। आइलेट के अकॉर्डिंग दुनिया जानती है कि a फॉर अलजेब्रा यानी ये तो u है और ये वाला v है, करें ध्यान से। आगे वाले को तो छेड़ना ही मत, अब t sin t करो। तो अभ्यास तो एक शब्द बनता ही है अब। ऋतिक भाई गेट खोल लियो, उसे भी खोल दे। हाँ बना इसमें कुछ हिसाब किताब। पहले t का तो t रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और साइन t का दोबारा इंटीग्रेशन होगा। ये माइनस इसको भी दे दिया, माइनस जैसे ही इसकी वेट चढ़ेगा वैसे तुम लोगों के सामने आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2 टी के ब्रैकेट में माइनस के टी कॉस टी टी के माइनस माइनस प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी को प्लस में क्या चल जाएगा। अरे एक बार टी की जगह वैल्यू भी डालनी है, टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, उसको ध्यान से डालते हैं। टी की जगह पे साइन इनवर्स, एक सेकंड मैं खुद आंसर लिख देता हूँ। ये बन जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस के 2 t की जगह पे माइनस के साइन इनवर्स x cos अंदर t की जगह पे दोबारा से साइन इनवर्स x प्लस साइन t की जगह पे साइन इनवर्स x प्लस c। साइन से साइन इनवर्स कट जाता है यहाँ से, तो ओनली x बचेगा, है ना। ये वाली बात तुम्हें बताई गई क्योंकि तुम लोगों ने ITF नहीं पढ़ा अभी भी, चैप्टर 2। ठीक है कोई नहीं, अगला ना सवाल ही सेम ऐसा होगा, उसमें अपनी सारी गलतियां सुधार देना। बात बस ये है, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। ये साइन इनवर्स है ना, ये अच्छे से दिखाई नहीं दिया, देखोगे सुनो इसको बहुत ध्यान से, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आई इक्वल टू एक्स cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, वो जो पूरा सवाल था उसका आधा हिस्सा रखा है सामने। टी किसको मानेंगे, cos इनवर्स x को, ध्यान से। और cos का डेरिवेटिव मैं सहायता करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा तुम्हारी, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स बराबर के डी टी होता है। तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। चलो
अब बिल्कुल जाने दो, वो कॉस टी जो भी वैल्यू पुट होनी है पुट करो, आईबीपी लगाओ और बढ़ने दो, आंसर आना चाहिए, वरना सीखोगे कैसे? क्योंकि इंटीग्रेशन कराने वाला चैप्टर नहीं है, सिखाने वाला है। वो एक्सरसाइज हो गई मतलब ये नहीं कि तुम्हें आ गया। कुछ कुछ बातों की सहायता, भाग तो एक माइनस है चुपचाप। एक्स की जगह पे एक मिनट, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे टी, डीएक्स अपॉन में एक्स की जगह पे और एक्स की जगह पे इधर भेजने पर आएगा कॉस टी। अब आइलेट की अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन है? आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा ये फर्स्ट होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो ये है और कॉस कैसा है? सेकंड है। तो माइनस बाहर रखेंगे भाई, इंटीग्रेशन करते हैं एक्सोल में, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, बोल बोल के लिख रहा हूं, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस के बाद है ये वाला टी साइन टी है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और माइनस इससे मिल जाएगा तो प्लस के कॉस टी और प्लस के सी, और टी की वैल्यू भी डलेगी अभी तो टी की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स जब लिखेंगे तो आई इक्वल टू माइनस के टी की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स साइन वापस से टी की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस टी की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स और प्लस के सी, कॉस से कॉस भी काट दिया एक्स सेम वही साउंड है। चलो हम एक अभ्यास को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। बाद है आई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स डॉट डी एक्स है, इसमें तो एक ही आदमी है वन वन टेन इनवर्स एक्स डॉट डी एक्स है। मगर पूरी साल मतलब साल नहीं पूरे जीवन भर में खिंच के पढ़ रहे होते ना तो बात ही अलग होती।
टेन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो होगा ना वो ध्यान से देखना, आसान है। ये डाउन है। चेक करें, लो है। इसमें 1 मान लिया, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ भाई, फर्स्ट कौन है? 10। तो फर्स्ट इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड की इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, मतलब ये जो ऊपर है वो तुम्हारे सामने आता है। ये लिखा है x tan इनवर्स x माइनस के x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ऊपर एक 2x लगा है बस, बाकी सब सेम है। इसमें t किसको मानेंगे? नीचे वाले को। ये t मानने वाली कहानी तुम्हारा पीछे कभी नहीं छोड़ेगी पूरे चैप्टर में, है ना? लेकिन वो वक्त पे याद आनी चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद वो कर्ण क्यों भूला होगा, वो क्यों भूल गया होगा, उसने ज्यादा विद्या याद कर ली होंगी। बेचारा इसीलिए एंड टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गई होगी। वैसे रियलिटी ये कि उस जैसा था ही नहीं कोई। अगर तुम्हें कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो ही इज द वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर ऑफ महाभारत। एक और था बलबरीक, घटोत्कच का पुत्र, और एक कर्ण। खतरनाक थे, दोनों ही खतरनाक थे सच में। मतलब नहीं रोक सकता था अर्जुन उसको, सच में। अगर तुम्हें पुराणों की थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी वैसे इस मामले में, बिल्कुल नहीं रोक सकता था किसी हाल में नहीं। उसके बहुत सारे फैक्टर थे, जैसे तो एक तो उसके कवच और कुंडली हो गए, उसका धनुष हो गया, और इन सारी बातों को भी अगर सामने से देखा जाए तो जिस रथ पे वो युद्ध चल रहा है वहां स्वयं कृष्ण है, वो अग्नि की भेंट रथ है, हनुमान जी हैं। सामने वाला आदमी बिना कुंडल कवच के है, वो कैसे ही मरता, कोई चांस ही नहीं था, कोई चांस नहीं था। और ठीक है, भगवान ने ऐसा क्यों करवाया? फिर उन्होंने ऐसा करवाया किस लिए? उन्होंने उसको क्यों मरवा दिया? क्योंकि गॉड इज गॉड, उनका वो सिस्टम बहुत क्लियर है, आर पार है। जो अच्छा है वो जिएगा, जो बुरा है वो मरेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। जो बुराई की साइड है दैट इज क्लियर कट, उन्हें कोई मोह माया नहीं है, आर पार सिस्टम रहता है। चलो कोई नहीं, हम अपने ऐसी दुनिया में आ जाते हैं। इसको टी बनेंगे तो 2x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि x डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में 2। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है x tan इनवर्स x माइनस x डी एक्स पे डी टी और अपॉन में 2, तो हम लोगों को बाहर लेने की आदत है। और ये वाला क्या बन जाएगा? t डी टी अपॉन टी का log t, यानी कि i इज इक्वल टू में x tan इनवर्स के x
माइनस के 1 में 2 dt अपॉन टी का log t प्लस के c और t की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं बचा इस सवाल में, जैसे मैंने इसको t बोला तो तुम्हें ध्यान नहीं आया इसलिए सवाल अटक गया होगा। ठीक है, अगला करें। 13 लिख रहा हूँ, मतलब पलट दिया मैंने ऑर्डर, हालांकि 13 ये था x sec स्क्वायर x डॉट dx। चलो मतलब मैं तुम्हें कल से अब तक यूवी ही सिखा रहा हूं। फर्स्ट कौन है इसमें? ठीक है सोने। हाँ भाई, फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो। सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधे है 10x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे और 10 का तो आंसर लिखा होगा ना, x 10x माइनस के log sec x प्लस c। एलएल कहते हैं वैसे इसको, पर कोई बात नहीं, log नहीं। चलो 40 i इज इक्वल टू में log x का होल स्क्वायर, हाँ वही है, x log x का होल स्क्वायर डॉट dx करो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बहुत ध्यान से करना है ना, वो पावर में 2 है तो पहले 2 का होगा फिर log का होगा, ध्यान से। इसीलिए बिना डेरिवेटिव कैसे खेल खेलेगा। मैं सहायता करूंगा शायद, मतलब करनी पड़ेगी। पहला क्या बना, फर्स्ट कौन है इसमें log, तो फर्स्ट इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इसका 2 log x अपॉन फिर log का x और मल्टीप्लाई में सेकंड वाले का इंटीग्रेशन डॉट में dx। कट गई चीजें, 1 2 से 2 चला गया और एक x से x कट गया, तो अपने पास में फिलहाल जो बचा वो रह जाएगा x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस के, ये वाला क्या बनेगा x log x dx। अभी वापस से यूवी से होगा, लेकिन जो माइनस बाहर दिखे तो तुम एक ब्रैकेट लगा के किया करो, x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस बाहर ब्रैकेट लगा दिया, फर्स्ट इनटू में सेकंड के इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड के इंटीग्रेशन का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, x से x काट दिया, x का इंटीग्रेशन कर लेता हूँ कौन 4 यानी x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन में 2
माइनस के ये वाला एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में 2 और उसके बाद माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस के सी, एक ब्रैकेट बाहर भी चल रहा है माइनस के साथ। ठीक है 15 आई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 लॉग एक्स डॉट डी एक्स। चल भाई हो सकता है इतने देर के बाद में सर फॉर्मूला सेट बैठा हो, एक आध तो सवाल परफेक्ट हुए, लेकिन इतनी सारी कमियां होंगी कि वो जब करने बैठोगे ना दोबारा तब बाहर निकलेंगी। इस आईबीपी का एक आधा हिस्सा और है, ठीक है, वो आधा हिस्सा और देखना हम लोगों को, लेकिन वो अभी नहीं ऑब्वियसली। मतलब इसमें टोटल जो सवाल हैं वो हैं 24, तुमने करे 15 और 9 के 9 अलग हैं। देखें पहला फर्स्ट कौन है इसमें, यानी कि फर्स्ट यानी log x इनटू में इंटीजर किसका, सेकंड वाले का, तो सेकंड का इंटीजर करेंगे तो x की पावर प्लस x माइनस आ जाओ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन का दोबारा इंटीग्रेशन, इसमें से कॉमन है से कट जाएगा नीचे वाला x, यानी अपने पास में रह जाएगा i इक्वल्स टू में log x x2 अपॉन में 3 प्लस के 3, जब कॉमन लेके काट दोगे तो सीधे यही बोल दो बचेगा क्या प्लस 1 डॉट डी एक्स, और इसको दोबारा से लिखा तो i इक्वल्स टू में log x x3 अपॉन में 3 प्लस के x माइनस ये वाला इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन में और ये वाला x और प्लस के c, खत्म। ठीक है, इसके आगे कार्यवाही तुम कल आगे बढ़ाओगे, बच्चों भी 9 सवाल और उससे अगला प्रोडक्शन। ठीक है, चलो।